नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण में तालुका आडಳಿತ और परिशिष्ट वर्गಗಳ कल्याण इलाके बसपा कल्याण की ओर से श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम किया गया आयोजित। सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द करने से किया इंकार। कर्नाटक राज्य में चुनावी रणनीति तय करने में जुटे दल, बड़ी सियासी हलचल, आज जारी होगी उपचुनाव की अधिसूचना। महाराष्ट्र के राजकोट में शिवाजी की प्रतिमा बनाने वाला व्यक्ति यूपी से गिरफ्तार, पुलिस ने कहा घटिया सामग्री का किया था इस्तेमाल। झांसी में कानपुर हाईवे पर टमाटर से भरा ट्रक पलटा और लूटने पहुंच गई भी, पुलिस ने रात भर दिया सोने चांदी जैसा पहरा। सलमान खान को 26 साल बाद भी नहीं भूले कांकनी गांव के लोग, 7 बीघा जमीन में बना दी काले हिरण की स्मारक। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 17 अक्टूबर को श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बसपा कल्याण में स्थित बीकेडीबी कल्याण मंडप में तालुका आडಳಿತ और परिशिष्ट वर्गಗಳ कल्याण इलाके बसपा कल्याण की ओर से श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कर्नाटक मत्स्य विभाग निगम के अध्यक्ष माला बी नारायण राव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। इनके अलावा इस कार्यक्रम में तहसीलदार दत्तात्रेय, सीएमसी कमिश्नर राजू मंटारे, संतोष गौतम शिंदे के अलावा अन्य वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित रहे। माला बी नारायण राव और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्री महर्षि वाल्मीकि के भक्त उपस्थित रहे। इस अवसर पर कर्नाटक मत्स्य विभाग निगम के अध्यक्ष माला बी नारायण राव ने संबोधित किया। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। बसपा कल्याण के विधायक चरणू सलगार ने प्रेस मीट कर पिछले दिनों बसपा कल्याण तालुके के भाजपा नेता संजू सुगारे के बारे में आरोप लगाए थे। इसके जवाब में बसपा कल्याण तालुके के प्रसिद्ध भाजपा नेता संजू सुगारे ने प्रेस मीट कर मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये विधायक चरणू सलगार पागल होकर क्या अभियान एक्शन आप बोल रहे हैं। उन्होंने जो भी आरोप लगाया है ये सब पागल बातें हैं। मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की है, मेरे पास सब प्रॉपर्टी लीगल है। उन्होंने चुनाव के लिए मेरे पास से जो रकम ली है उसे न लौटाने की वजह से ये सब बातें कर रहा है। संजू सुगारे ने और एक बात बताई है कि मेरे पास विधायक के खिलाफ एक पेन ड्राइव भी है, उसे मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से साफ इंकार कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना की भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी। अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने अपहरण मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी है। भवानी रेवन्ना को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वह मैसूर और हासन जिलों का दौरा नहीं करेंगी। भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। दावा है कि उसका अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप लगाए। प्रज्वल पर यह भी आरोप है कि वो महिलाओं का यौन शोषण करते वक्त खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करता था। कर्नाटक राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस विपक्षी भाजपा तथा उसके सहयोगी दल जेडीएस के संयुक्त विपक्ष में जोरदार राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। राज्य के संडूर, चन्नपटना और शिग्गांव में उपचुनाव होंगे। जोई तुकाराम केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज कुमार के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण जरूरी हो गए थे। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। हालांकि चन्नपटना में जेडीएस के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने की संभावना है। अटकलें लगाई जा रही है कि जेडीएस के दूसरे नंबर के नेता कुमारस्वामी अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को मैदान में उतार सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि उनके ऊपर अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का दबाव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भी कहा कि एनडीए उम्मीदवार चन्नपटना से मैदान में उतरेगा। गुरुवार को कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए अपने पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। मंत्री ने कहा कि हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि तीनों चुनाव में जेडीएस की भूमिका क्या होनी चाहिए। संडूर और शिग्गांव में हमारी भूमिका भले ही कम हो, लेकिन हर वोट मायने रखता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी एक पार्टी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए।
उन्होंने साथ ही दावा किया कि कांग्रेस राज्य में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तैयार है। सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, पूर्व मंत्री नागेंद्र ने मीडिया से कहा है कि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने उन पर दबाव डाला था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन पर मेरा और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया था। किसी भी एजेंसी को किसी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आयकर विभाग हो, सभी को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने एमपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि बहुत जल्द 1500 नए आरटीसी बस दिए जाएंगे। सांसद सुरेश कुमार शेटकार और पूर्व मंत्री डॉक्टर ए चंद्रशेखर के कहने पर परिवहन मंत्री ने जहीराबाद डिपो के लिए नई बस देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा निर्माता को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि प्रतिमा बनाने वाले परमेश्वर राम नरेश यादव ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि यादव को मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यादव को अलग अलग हिस्सों को वेल्डिंग करके शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने संरचना बनाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। वेल्डिंग से भागों को ठीक से नहीं जोड़ा। पुलिस ने बताया कि प्रतिमा गिरने के मामले की जांच के दौरान पाया गया था कि उसमें कुछ जगहों पर जंग लग गई है। इससे साफ हुआ है कि इसमें कम गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद राम नरेश यादव को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बिहार में शराब से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 जिलों के 15 गांव के लोग आए चपेटे में। जहरीली शराब पीने से 3 जिलों में 15 गांव के लोगों की मौत हुई है। सिवान, सारण और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बुधवार की सुबह से लेकर गुरुवार शाम तक सिवान में 24 जबकि शिक्षा में 13 लोगों की जान गई। गोपालगंज में भी शराब के सेवन करने वाले व्यक्तियों में दम तोड़ दिया। अलग अलग अस्पतालों में अभी भी 32 लोग भर्ती है, जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकार ने इस मामले में जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। अब तो शराब माफिया समेत 42 लोगों को पकड़ा गया है। उत्पाद विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्र में छापेमारी में जुटी हुई है। जहरीली शराब से म्यूट का सिलसिला बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। बुधवार देगा 13 लोगों की मौत हुई थी। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने कहा है, इस घटना में अब तक 26 लोगों की पुष्टि हुई। सिवान का इलाका भगवानपुर सबसे प्रभावित हुआ है। इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। पूरे मामले की संगठन जांच चल रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सट्टा संरक्षण में जारी शराब से जो लोगों की मौत हुई है, शराबबंदी के बावजूद हर चौक चौराहे पर नौकर पर शराब उपलब्ध है। क्या यात्री विभाग और एनडीए सरकार की सफलता नहीं है? इस महत्व के दोषी कौन है? 10 जनों की आंखों की रोशनी चली गई।
वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराब पीने से न सिर्फ स्वास्थ्य खराब होता है, बोलिए परिवार और समाज की अशांति का माहौल भी उत्पन्न होता है। राज्य में पूछताछबंदी लागू है, इसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। कुछ समय तत्व समाज में शांति पैदा करना चाहते हैं, उनसे लोग सतर्क रहे। वहीं राजद पूर्व मंत्री जितेंद्र राय ने घटना का मुआयना कर दुखी लोगों के हालातों का जायजा लिए। इनके साथ राजद के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार से केपी न्यूज के लिए सारण से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। भगवान हम कहनी कि बुझाता रहा भगवान को तो सही रोटिया ही लो हमरा खैनी ले ले। अब दारू कहाँ से किनल है कहाँ से ना हम दे दा घर ही रहत ला ना बाहर रहत ला अबे अल्लाह 10-15 दिन हो गए बोले क्या बोलो बर ला हमरा तो एके बेर लड़का वो बोला है लोग कि ओकरो क्या बोले तुम कुछ ना हम कुछ आयल लोग तो कुछो ना बोलल हलो वही यानी आयल हम सबका समझौला है कि कहीं दारू पियत लोग है तनी खबर दे बेचात हो के नहीं तो खबर दे कुछ मुआवजा ला कोनो बात है कुछ ना मदद सहयोग ना और गांव में कर नाम का लखत रहो लड़का के इस्लामुद्दीन नोट करो तरह नो राहुल भैया काम के ना जान वहां नोट किया ठाकुर जी का हॉस्पिटल अभी जो डीएमएसपी आए हुए थे ये लोग क्या नहीं दिया लोग कुछ ना आश्वासन नहीं दिया। वही लोग बोला है कि तो दारू पिया है गांव में, हमारा पास आप लोग खबर पोस्टमार्टम भइल पर बोले क्या हाँ होगा कहाँ छपरा सदर हॉस्पिटल में और गांव के लोग भर्ती बा हाँ हमारे भतीजा को भर्ती नाम उनकर नाम आज है समझे ना। जहरीली शराब पीने से फिर से मसरख छपरा क्षेत्र में काफ़ी लोगों की जाने जा चुकी है। इसको लेकर कौन सा क्षेत्र है? नवादा पंचायत पहुँचे जी। यहाँ भी कई लोगों को जान जाने की गई है। इसको लेकर हम बात करते हैं। हाँ जी, बताएं कि क्या क्या स्थिति यहाँ पे है अभी? यहाँ पर बहुत लोग कल जैसे परसों गया है सो कल मर कर आ गया है और फिर कल गया है, आज गया जा रहा है। आपके क्षेत्र में कितना घटना घटित हुआ है? अभी तक ले तो 8 ठो मर गया जी जी। और कितना अनगिनत अभी भर्ती हुआ है। तो कैसे मरा? दारू पीकर मरा है सब। अच्छा, अभी क्या संभावनाएं हैं? आपके गांव की स्थिति अभी क्या है? अभी तक तो गुप्त है। ओके। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में श्री प्रकाश जी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश लखनऊ जीआरपी पुलिस लाइन गोरखपुर के सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता किया गया और उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पथराव की रोकथाम में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु जीआरपी की कार्य योजना व प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। मिशन के बारे में बताया गया कि गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। इस संबंध में प्रेस वार्ता किया जाए। एडीजी जीआरपी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रथम बार मैं गोरखपुर दौरे पर आया हूं। आज जीआरपी लाइन गोरखपुर में गोरखपुर अनुभाग के समस्त थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसआरपी यानी एसपी जीआरपी के साथ विस्तृत रूप से अपराध नियंत्रण के संबंध में चर्चा हुई। रेलवे से संबंधित अपराध को कैसे नियंत्रित करें, इस संबंध में हम लोगों ने कार्य योजना बनाने के लिए मैं निर्देश दिया हूँ। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस इलाका में रेलवे से संबंधित अपराध नियंत्रित है। 2 बिंदु हम लोगों के सामने चुनौती के रूप में हमने लिया है। ट्रैक सुरक्षा, आप लोग देखे होंगे ट्रैक में कुछ सामान पाए जाने की कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई है विगत कुछ दिनों में। तो ट्रैक सुरक्षा में जीआरपी के क्या कार्य योजना है, क्या भूमिका है और ट्रैक को कैसे सुरक्षित रखें और ट्रैक सुरक्षा से संबंधित अन्य एजेंसीज जैसे आरपीएफ, सिविल पुलिस, 112, ग्राम चौकीदार की भूमिका, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और ट्रेनों में होने वाले जो पथराव की घटनाएं, स्टोन पिल्टिंग, कुछ घटनाएं विगत दिनों से हुई है, इस संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मेरे ओर से सभी थानाध्यक्ष को, थाना प्रभारी को ये निर्देश दिया हो, विगत दिनों से जितने भी घटना हुई है उसको गूगल मैप में प्लॉटिंग करें
ताकि लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और गूगल मैप की प्लॉटिंग हमारे पास रहेगा और अपने इलाका में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें, सेंसिटिव स्पॉट्स, संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें और घटनाओं के रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाएं। आने वाले जितने भी जो त्यौहार है उसमें भी सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया। आप सही कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर ट्रैक है जीआरपी यूपी के पास। जैसे मैंने कहा था, जितने भी सुरक्षा से संबंधित विभाग है, आरपीएफ है, रेलवे है, जीआरपी हम लोग है, सिविल पुलिस 112 और जनता का सहयोग भी हम ले रहे हैं। मैं आपके जरिए भी आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ट्रैक में, पटरी में लकड़ी, पत्थर या लोहे का कोई चीज़ इस प्रकार के रखने का कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा हो या रख रहा हो, निकटतम थाना, चौकी, जीआरपी थाना, आरपीएफ पोस्ट या हम लोगों को सूचना दे ताकि हम उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। हाँ जी, आप बताइए। ऐसा ना सर, पटरियों पर काफी दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जैसे कुछ ना कुछ आए दिन ऐसा सुरक्षा को किस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले कहा था, हम लोग रेलवे विभाग के साथ अच्छे तालमेल रखे हैं। अपने अपने इलाका में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के लिए निर्देश एसओ को दिया हूँ, चिन्हित किए भी। और रेलवे के पटरी के दोनों तरफ रहने वाले जो व्यक्ति है, गांव है, कस्बा है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। उस इलाका में रहने वाले लोगों में से ही रेलवे मित्र करके कुछ लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो पुलिस के साथ, जीआरपी के साथ मिलके पटरी सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। मुझे उम्मीद है जीआरपी के इन सभी पहलुओं की वजह से पटरी सुरक्षा में गुणवत्ता आएगी, एक सुधार आएगा और पटरी को सुरक्षित रखने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में कानपुर हाईवे पर दिल्ली जा रहा टमाटर से भरा ट्रक बेकाबू होकर एक महिला को टक्कर मारते हुए पलट गया। इससे ट्रक में भरे टमाटर पूरे रोड पर बिखर गए। बाजार में 100 रुपए किलो बिक रहे टमाटर की लूट न हो, इसके पहले ही थाना सिपारी बाजार की पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रक के इर्द गिर्द घेराबंदी कर दी गई, इससे आसपास के लोग टमाटर लूट नहीं पाए। देर रात से सुबह तक पुलिस टमाटर की पहरेदारी करती रही। टमाटर की पहरेदारी करती पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। बेंगलुरु से चले ट्रक में लगभग 18 टन टमाटर लदा हुआ था। इस ट्रक को अर्जुन नाम का व्यक्ति चलाकर बेंगलुरु से लेकर ट्रक दिल्ली जा रहा था। ट्रक जैसे ही रात लगभग 10 बजे झांसी कानपुर हाईवे पर सिपारी बाजार थाना क्षेत्र में पहुंचा, तभी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और ट्रक में लदा टमाटर पूरे रोड पर बिखर गया। इसी दौरान ट्रक की चपेटे में आने से स्कूटी सवार सोनल नाम की महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भिजवाया गया। वहीं टमाटर बिखरने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले सिपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई और टमाटर को सुरक्षा में ले लिया गया। देर रात तक पुलिस टमाटर की सुरक्षा में डेरा डाले रही। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर गाइडलाइन जारी कर कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता है। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, माता पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटियों या बेटों की बालिग होने के बाद शादी कराने के लिए सगाई करना नाबालिगों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। देश भर में बाल विवाह पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राज्यों से बातचीत कर ये बताएं कि बाल विवाह पर रोक लगाने के कानून पर प्रभावी अमल के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दंड और अभियोजन के बजाय निषेध और रोकथाम पर जोर दिया जाना चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान द्वारा करीब 3 दशक पहले जोधपुर के कांकड़ी गांव में काले हिरण का शिकार करने का मामला आज भी चर्चा में। 1998 में हुई इस घटना के बाद से यह मामला लगातार कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अब बिश्नोई समाज द्वारा इस स्थल पर काले हिरण का स्मारक बनाकर इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया गया है। जोधपुर में काले हिरण की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बिश्नोई समाज के लोग इस घटना को आज भी नहीं भूले हैं और इस पर अपनी संवेदनशीलता बरकरार रखते हैं। 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। इस दौरान उनके साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और अन्य फिल्मी सितारे भी मौजूद थे। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 1998 के बीच सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के अलग अलग इलाकों में 3 काले हिरण और 3 चिंकारा का शिकार किया। इस घटना के बाद से यह मामला 3 दशकों तक अदालतों में चला आ रहा है और आज भी इसका समाधान नहीं हुआ है। बिश्नोई समाज ने इस घटना के विरोध में सलमान खान और अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। साथ ही उन्होंने कांकड़ी गांव में 7 बीघा जमीन पर काले हिरण का एक भव्य स्मारक बनाने की मुहिम भी चलाई, जो अब बनकर तैयार है। यह स्मारक बिश्नोई समाज की काले हिरण और प्रकृति के प्रति उनके गहरे प्रेम और संरक्षण की भावना का प्रतीक है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण में तालुका आडಳಿತ और परिशिष्ट वर्गಗಳ कल्याण इलाके बसपा कल्याण की ओर से श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम किया गया आयोजित। सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द करने से किया इंकार। कर्नाटक राज्य में चुनावी रणनीति तय करने में जुटे दल, बड़ी सियासी हलचल, आज जारी होगी उपचुनाव की अधिसूचना। महाराष्ट्र के राजकोट में शिवाजी की प्रतिमा बनाने वाला व्यक्ति यूपी से गिरफ्तार, पुलिस ने कहा घटिया सामग्री का किया था इस्तेमाल। झांसी में कानपुर हाईवे पर टमाटर से भरा ट्रक पलटा और लूटने पहुंच गई भी, पुलिस ने रात भर दिया सोने चांदी जैसा पहरा। सलमान खान को 26 साल बाद भी नहीं भूले कांकड़ी गांव के लोग, 7 बीघा जमीन में बना दी काले हिरण की स्मारक। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।